रुकिए आप, एक मिनट रुकिए। आपने सम्राट चौधरी से क्या ये पूछा कि वो 10th पास हैं कि नहीं है? बिल्कुल पूछा, वो इंटरव्यू ऑन एयर भी हो गया। एक मिनट रुक जाइए, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बता दिया। हाँ, चल झूठी। उन्होंने तो आपके ऊपर आरोप नहीं लगाए। मैं कोई सवाल नहीं, मैं कोई सवाल नहीं करना चाहता हूँ आपसे कोई सवाल का आपका जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ। आपको जो लिखना है, जो बोलना है, जो चलाना है वो आप प्रशांत ऐसा बताइए। थैंक यू वेरी मच। मैं आगे इस पर कोई सवाल जवाब आपसे नहीं करना मैं चाहता। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे पूछ रही थी। मैंने कहा नहीं, आपने कहा कि मैंने जमीन गलत खरीदी है। आपने कहा कि मैं उन पर गलत आरोप लगा रहा हूं। आरोप लग रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैंने जवाब जितना हो सकता था मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको दे दिया। तो मैंने लिया आपके जवाब, बस ठीक है। अब उसके आगे मैं सवाल आपके नहीं लूंगा। मैं अगली बार आप इंटरव्यू का मैं फेल हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं फेल हूँ। और अब देखिए प्रशांत, आप कहते हैं 16 करोड़ 14 करोड़ बिहार के लोगों के लिए काम करने वाले इतने इंटॉलरेंस से काम करेंगे प्रशांत, तो कैसे होगा बताइए तो जरा। आप जैसे दलाल लोग इंटरव्यू लेने आएंगे तो आज का डिबेट मेघा प्रसाद और प्रशांत किशोर के बीच रहा। प्रशांत किशोर ने बहुत ही शालीनता से मेघा प्रसाद का जवाब दिया और मेघा प्रसाद लगातार पर्सनल सवाल पूछती रही। प्रशांत कुमार ने मेघा कुमार की फिर बोलती बंद कर दी और डिबेट छोड़कर जाना सही समझा, क्योंकि मेघा प्रसाद भाजपा का एजेंडा चला रही थी और वो लगातार प्रशांत किशोर की निजी जिंदगी पर सवाल कर रही थी, जिससे प्रशांत किशोर ने डिबेट छोड़कर जाना सही समझा। आइए देखते हैं क्या हुआ। 3 साल से इंतजार और आप एफर्ट कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे। हाउ इज इट लुकिंग नाउ? ऑल गुड, वी आर ऑल सेट। आप लेकिन जब पढ़ाई करते हैं तो जब जिन विद्यार्थियों ने, जिन बच्चों ने पढ़ाई की होती है, वो एग्जाम के पहले उनकी थोड़ी नर्वसनेस उन विद्यार्थियों के मुकाबले ज़्यादा होती है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। अच्छा, तो चूंकि आपने पढ़ाई की है तो आपको थोड़ा सा प्रेशर या थोड़ा आप में एंक्सियसनेस रहेगी। दैट्स नेचुरल, वी आर ऑल ह्यूमन। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे तो बिल्कुल कोई एंक्सियसनेस नहीं है, लेकिन 3 साल हमने ईमानदारी से कोशिश करी है। और अब जो चैलेंज है जी, वो जनता के सामने है जी। उनको तय करना है। जो हम लोगों ने 3 साल उनको आश्वासन दिया है, जो प्रयास किया है, ये कोशिश करिए कि ईमानदारी से उसको पूरा करें। और मैं बहुत विश्वास के साथ आपके सामने ये कह सकता हूँ कैमरे पर कि 243 लोग जो जनसुराज ने खड़े किए हैं, उनमें से मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 243 में 243 ही एकदम सही हैं और सबसे बेहतर हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग जरूर वो लोग हैं जो जनसुराज की व्यवस्था से जुड़े रहे हैं, इसको बनाने में अपना कंधा लगाया है और कहीं ना कहीं समाज के नज़र से अच्छे लोग हैं। और दूसरे जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनके मुकाबले बहुत बेहतर सोच समझ और चरित्र के लोग हैं। अब जनता को डिसाइड करना है कि जिस विकल्प के लिए पिछले 30-35 साल से आप ये कहते रहे हैं कि हम मजबूरी में गलत लोगों का चुनाव करते हैं, वो मजबूरी इस बार आपके पास नहीं है। तो अब आप तय कर लो कि आपको ऐसे नेताओं के साथ चलना है जिन्होंने आपके और आपके बच्चों का जीवन बर्बाद किया है, ऐसे नेताओं को वोट देना है जो कि बालू माफिया हैं, शराब माफिया हैं, भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, अपराधी हैं, या फिर उन लोगों को वोट देना है जो जनसुराज से खड़े हैं, जो बिहार के सबसे बड़े शिक्षाविद हैं, जो लोग बिहार के सबसे बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ऑफिसर्स, समाज सेवी, आप इनको चुनना चाहते हो या वही घिसे पिटे लोगों को चुनना चाहते हो जिन्होंने बिहार की ये दुर्दशा की है? अब परीक्षा जितनी प्रशांत किशोर की है उससे ज्यादा परीक्षा बिहार के मतदाताओं की भी है। तो प्रशांत कौन से वाले स्टूडेंट हैं जो एग्जाम के पहले नर्वस होते हैं, वो वाले स्टूडेंट हैं? बिल्कुल, हम लोग जब नर्वस हैं प्रशांत, बिल्कुल नर्वस इसलिए हैं हाँ। कि आपने पढ़ाई की है और एग्जाम सामने है, तो फिर वो प्रयास जारी रहेगा। लेकिन हम लोग वो लोग नहीं हैं जो कि एग्जाम से पहले गेस्ट पेपर पढ़ लिए या पढ़े ही नहीं और पहुंच गए और दावा करेंगे कि मैं 90% लेकर आऊंगा। तो तैयारी है, पर आपको पता है प्रशांत, जो जितना ज्यादा तैयारी करता है वो उतना ही ज्यादा नर्वस होता है। यही बात तो मैं कहता हूँ, यही बात मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने तैयारी नहीं की है, जो दिल्ली में बैठे हुए अपने बाप दादा के नाम पर वोट मांग रहे हैं या अपनी जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं या
धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो तो बिना किसी तैयारी के जा रहे हैं। तो स्वाभाविक, और वो इस आशा से जा रहे हैं कि बिहार की जनता जो वर्षों से गलती करती आ रही है, इस बार वो गलती करेंगे। हम में और उनमें फ़र्क यह है कि हम इस आशा के साथ जा रहे हैं कि बिहार की जनता जो वर्षों से गलती करती आई है वो गलती नहीं करेगी, जबकि दूसरे दल वाले ये इस भरोसे जा रहे हैं कि बिहार की जनता जो पिछले 30 साल से गलती कर रही है, जाति धर्म में बंटकर वोट देती आई है, फिर एक बार दोबारा गलती रिपीट करेगी। तो अब जनता को तय करना है। प्रशांत, आप जैसे हमेशा कहते हैं या तो अर्श पे या फर्श पे, बिल्कुल कहते ही हैं आप हमेशा। अब आप देखिए, आप तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, बातें तो आपको अब समझ आ रही होंगी, इलेक्शंस बहुत पास है। क्या लग रहा है प्रशांत, आप अर्श पे हैं या फर्श पे हैं? अब नंबर्स आने लगे हैं, दी यू नो दी ओपिनियन पोल्स, अब एग्जैक्टली सारे नंबर्स आने लगे हैं। ओपिनियन पोल्स वगैरह का तो कोई इतना देश में अब क्रेडिबिलिटी उनकी बची नहीं है। आपकी खुद की समझ क्या है? मेरी अपनी समझ ये है कि 14 नवंबर 2025 को देश में पूरा देश बिहार में एक नया राजनीतिक इतिहास लिखा जाता हुआ देखेगा। कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल 100% जन स्वराज जीत कर आ रहा है। और आप देखिएगा कि सारे अपने आप को विशेषज्ञ बताने वाले लोग, सारे तो नहीं, जो कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि एनडीए को बढ़त है, कुछ महागठबंधन को बता रहे हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल, आप कहीं भी चले जाइए, देखिए जो चर्चा है, हाँ। वो आप खुद ही कह रहे हैं, वो चर्चा हर जगह जनसुराज की है। चर्चा तो है, चर्चा मानती हूँ, चर्चा तो नहीं, और चर्चा हाँ। प्रशांत किशोर की है, चर्चा इस नए प्रयास की है, चर्चा उस ईमानदारी की है जिसके साथ इस विकल्प को बनाया गया है। लेकिन इसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि परिणाम उलट आएगा, तो उनका एजम्पशन यह है कि लोग सब कुछ सही समझने के बाद गलत निर्णय लेंगे। हम लोग ये कह रहे हैं कि सब कुछ सुनने समझने के बाद लोग जो अभी तक गलती कर रहे थे उससे अलग हटकर सही निर्णय लेंगे। प्रशांत, अगर इतनी ही कॉन्फिडेंस है, जिस कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि आप रचेंगे इतिहास 14 तारीख को, तो फिर प्रशांत लड़ने क्यों नहीं उतरे? प्रशांत लड़ने नहीं इसलिए उतरे कि एक ही उसका फैक्टर रहा है, टाइम, समय। आप कह रहे हैं ना, मेरे पास देखिए कोई दूसरा आदमी नहीं है जिसके पास एक आदमी मैं हूँ। वन मैन आर्मी है आप? नहीं, वन मैन आर्मी नहीं हूँ, लेकिन इस पूरी व्यवस्था को तिनके मैंने 3 साल में जोड़ा है। चेहरा जनसुराज मतलब प्रशांत? और नहीं, इस व्यवस्था को बनाने में, जोड़ने में, लोगों को समझाने में, लीडर्स को साथ लेकर आने में, संसाधन जुटाने में, सब कुछ मैंने इकट्ठा किया है। और परीक्षा, जब सारे मेरे वो लोग जो मेरे पे भरोसा करके आज परीक्षा में जा रहे हैं, तो मैं उनको छोड़कर 2 दिन के लिए भी अपना परीक्षा देने चला जाऊं, ये कहीं ना कहीं जब बड़ी विस्तृत चर्चा हुई तो ये तय किया गया कि नहीं, अभी जिन लोगों ने मेरे भरोसे से अपनी नौकरी छोड़ी है, जिन लोगों ने मेरे भरोसे से अपना जीवन का सब कुछ दांव पे लगाया है, मैं अभी छोड़कर वो अपना चुनाव लड़ूं, इससे अच्छा है कि मैं उनकी ताकत बनूं, उनको जिताने में लगूं। तो मैं कंफ्यूज्ड हूं थोड़ा सा प्रशांत, अगर यही बात होनी थी तो आप अभी कुछ दिन पहले राघोपुर चले गए, ये इंडिकेशन दिया, वहां जाकर रैली करी। आइए देखिए, सुनिए ना, आपने रैली करी वहां जाके प्रशांत, ये इंडिकेशन नहीं किया है। आप वहां गए, राघोपुर गए ना, वहां आप लोगों को बिहार में जाते हैं, वहां गए और ऐसा है, स्पेशल विजिट थी आपकी। सुनिए ना भाई, लोगों को ऐसा लगा कि भाई प्रशांत अब उतरेंगे। बिल्कुल, लोगों को लगा, और लोगों हुआ कि प्रशांत उतरेंगे, लोगों को लगा, और वो लगना उतना जायज भी है। मुझे अगर राघोपुर से लड़ना है, ये बात कई महीनों से चर्चा चल रही है। मैंने भी कहा कि या तो हम करगहर अपनी जन्मभूमि से लड़ेंगे या राघोपुर से लड़ेंगे। जब लड़ने की बात हुई, तय करने की बात हुई, टिकटों के बंटवारे की बात हुई, तो मैं एक दिन राघोपुर भी गया, और वहां पर भी यही कहा जाकर कि आकर पार्टी में उसकी चर्चा करेंगे। आने के बाद जब चर्चा की गई तो जो चुनाव के शेड्यूल हैं उसमें इतनी सी बात है कि भाई अगर आप राघोपुर लड़ेंगे तो 4 दिन कम से कम आपको राघोपुर में लगाना पड़ेगा। और 4 दिन मेरा राघोपुर में रहने का मतलब ये है कि कम से कम 15, 20 से 40 कंस्टिट्यूएंसी का प्रचार करने में नहीं पहुंच पाऊंगा। तो नेट साथियों ने निर्णय लिया कि भाई 40 लोगों को जिताना ज़्यादा जरूरी है, राघोपुर तो कोई लड़ सकता है। पर देखिए ना प्रशांत, आप भी बार बार कहते हैं बिहार का बेटा, बिहार का बेटा। आपने राघोपुर में कहा कि मैं लड़ूंगा तो तीसरे नंबर पे आएगा तेजस्वी, आपने कहा ये सारी बातें आपकी बात है। आपने बात सुनी नहीं, मैंने तीसरे नंबर पर तो महागठबंधन अभी भी आएगा, बात तेजस्वी की नहीं। अगर हम बिहार के बेटे बिहार का ही रन छोड़ के भाग जाएंगे तो किसने कहा भाग्य में बिहार में मैं लड़ रहा हूँ कि आप लड़ रहे हैं? जो लोग ये कह रहे हैं, लड़ नहीं रहे ना, जो तो इसका मतलब मोदी भी नहीं लड़ रहे हैं तो भाग गए हैं? नहीं, आप वो तो यहाँ से लड़ते नहीं है, पर आप तो लड़ने वाले थे। नहीं, ये पहले क्यों नहीं बताया प्रशांत लोगों को कि नहीं लड़ने का मन है? नहीं, पहले से भी लोगों को पता है।
ये तो आपका अपना मीडिया का एक नैरेटिव बनाने का अरे प्रयास है। प्रशांत देखिए, हर जगह चेहरा जनसुराज प्रशांत ही है, तो और ये अगर तो लीडर ही नहीं लड़ेगा तो काडर कैसे लड़ेगी प्रशांत? आप देखिए कैसे लड़ेगा, 14 को आइएगा, आपको दिखाएंगे कैसे लड़ रहा है। पर ये लगता नहीं कि आपको लड़ लेना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, आपके इमेज को डेंट भी ऐसा कुछ लगता नहीं है? होगा, बिल्कुल भी नहीं अरे लगता? भाई मेरे इमेज, बिहार जीतना चाहिए, मैं यहाँ इमेज बनाने नहीं आया हूँ, बिहार बनाने आया हूँ। आपके पार्टी को कोई तकलीफ होगी आपके इस डिसीजन से कि बिल्कुल नहीं, एंड में आते आते प्रशांत ने बोला कि नहीं लड़ रहे हैं? पार्टी के लोग, मेरे पार्टी के लोग मेरे आपसे और मीडिया वालों से ज्यादा मुझे समझते हैं। पार्टी के लोग इस बात, और ये पार्टी के लोगों का निर्णय है कि भैया आप हमारी मदद कीजिए, हम लोग खड़े हैं, हमारे यहाँ प्रचार में आइए। राघोपुर में आप जाएंगे या कहीं दूसरे जैसे चुनाव लड़ेंगे, एक दिन ही सही वहां जाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, जब ये सारी चीजों के बारे में मीडिया को कोई जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है, मीडिया को टीआरपी चाहिए, ठीक है? तो ये टीआरपी जवाब नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं ना, आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे। दीजिए ना, दीजिए। मीडिया को टीआरपी चाहिए कि तेजस्वी और प्रशांत किशोर में लड़ाई हो रही है। आप ही तो खुद कह रहे थे। हाँ, तो कह रहे हैं ना, तो अभी भी कौन लड़ रहा है? आप थोड़ी ना लड़ रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं। आप भी तो नहीं लड़ रहे, हम ही लड़ रहे हैं, हम नहीं, मेरा चॉइस है ना, आप जबरदस्ती थोड़ी ना कराइएगा मुझे। हम कैसे तो बस हमने बोल दिया, उसका उत्तर आपको मैंने दे दिया। हाँ। उसका उत्तर ये है कि हमारे पास 15 दिन में विकल्प ये था कि मैं 4 दिन जाकर खुद चुनाव लड़ूं, या विकल्प है कि जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा करके चुनाव लड़ना तय किया है जनसुराज से, उनकी मदद में खड़ा हूं। मैंने दूसरा ऑप्ट किया है। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह रही हूँ कि प्रशांत डर गए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अगर डरते तो यहाँ नहीं खड़े होते प्रशांत। आप ये व्यवस्था नहीं खड़ी करते। ऐसा है, लेकिन सुनिए ना प्रशांत, आप लोग जैसे लोग, हाँ मेरे, अच्छा मैं सवाल पूरा कर लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सवाल नहीं पूरा आप करूं? पहले सुन लीजिए मेरी बात। जब आप लोग इस तरह का सवाल करते हैं, आपके प्रोफेशनलिज्म पर मुझे कभी कभी हंसी आती है। आपकी मतलब व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन लीजिए कि जिस लड़के ने यहाँ पर 3 बरस में इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी करी है, मोदी, शाह, नीतीश, लालू, सबके खिलाफ मैं अकेला खड़ा हूँ, और उसको आप कह रहे हैं कि ये डर गए। तो आपके जैसे लोग आप देखिए, आपने सवाल मेरी सुनी नहीं प्रशांत। मैंने कहा आप लोग की समझदारी, अब मैंने क्या कहा? आपकी समझदारी भगवान भला करे आपको। मैंने क्या कहा? आपकी समझदारी भगवान भला करे आपको। डर का शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने क्या कि आप मुझे पूरा करने भी नहीं दिए सवाल। मैं ये कह रही थी प्रशांत आपसे कि आप हार की बेइज्जती से बचना चाहते हैं, इसीलिए आप रन से हट गए। अब बोलिए। जनसुराज हारेगा तो बेइज्जती होगी कि चुनाव एक लड़ने से? प्रशांत किशोर नेता है, नेता ही है ना, प्रशांत किशोर के ही नाम पे सब कुछ हो रहा था। तो अगर जनसुराज हारेगा तो उस बेइज्जती से बच जाऊंगा? ये आपकी समझदारी है? नहीं, मेरी समझदारी अगर तो पूछ रही हूँ। मैं 3 साल नहीं लड़ने वाला 3 साल हड्डी मैंने गलाया, 3 साल मैंने अपने जीवन का दाव पर सब कुछ मैंने लगाया। अरे आप सुन तो लो मेरी बात। समय का अभाव है, वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो न करें। तो इन लोगों से बात करके करो ना भाई, न करे। लोग तो बहुत चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लड़ाई मुझे लड़नी है ना, लोगों के बीच में लड़नी नहीं है ना। लोगों से। और 3 साल से जब हम पैदल चल रहे थे तब भी लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि बिहार में कुछ होगा। आपने 2 बार इंटरव्यू लिया, तब भी आपने ऐसे ही मजाक उड़ाया है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपका मजाक नहीं उड़ाया मैंने, एक बार भी मजाक नहीं उड़ाया। बिल्कुल आप लोगों ने मजाक उड़ाया। और आप अभी देखिए ऐसा है ना, बोलिए ना। अभी 20 दिन रह गए, दूध का दूध, पानी का पानी 14 को हो जाएगा। कौन कितने पानी में खड़ा है? हाँ, तो अब लोग, जिस दिन आपने ऐलान किया कि कोई चंचल करके हैं जिनको आपने लगाया राघोपुर में, लोगों ने बोला कि प्रशांत ने हथियार डाल दिए, लड़ाई के पहले ही डाल दिए। तो इसीलिए तो सवाल पूछ रही थी। ऐसे चलिए, आपने मान लिया कि आपने हथियार डाल दिए हैं। अरे आपके घटिया जब आप अड़े रहिएगा, अपनी बात मुंह में डालिएगा। मान लिया आपकी बात की आप। घटिया क्या था ये? घटिया आप मतलब उस घटिया ये है, जो लोग बोल रहे हैं वो मैं उनसे पूछ के आ रही हूँ। अब लोग, आप फिर लोग को घटिया कह रहे हैं, मुझे घटिया कह रहे हैं, लोगों को घटिया कह रहे हैं। आपके इंटरप्रिटेशन को घटिया बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सवाल नहीं पूछना है। आपको सवाल नहीं पूछना है, आपको उसका जवाब नहीं चाहिए। चलिए मेरे ही सवाल घटिया, जो लोग मुझे कह रहे वो भी घटिया, आपको यही कहना है प्रशांत? चलिए आप मैं तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, है ना। राघोपुर में तो मैं खुद गई वहां की स्टेटस समझने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। एक पूरा दिन नटवर लाल बुला रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? उनका प्रीरोगेटिव है, जो चाहे बुला ले, जो चाहे बुला लें। बिल्कुल। तो जो जितने आपके ऊपर अब मैं आपको गोदी मीडिया कहूंगा तो आप क्या कहेंगे? जो बुलाना है बुला लो भाई। मैं क्या कहूंगी? हाँ, आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। मुझे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं? मैं क्यों? अब जैसे आप कह रही ना कि आपको लोगों ने बताया, तो मुझे भी पूरे लोग बताते हैं कि आप लोग गोदी मीडिया है। मैं तो सीधे आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे कह रहे हैं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमको भी रोज लोग आकर यही कहते हैं कि
ये सारे लोग गोदी मीडिया है, मोदी और एनडीए का प्रचार करने आए हैं। आप जवाब अब दे दीजिए। नहीं, आप सवाल कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल दूंगी नहीं, जवाब। नहीं, मैं सवाल है ना, कर- क्योंकि मैं तो आपके सवाल पास करने अगर आप एक भी बैठी हैं। ऐसी इंस्टेंस हो रोज। तो आप मुझे बता दीजिए। रोज। मेरे बारे में अगर दे- कोई इंस्टेंस हो तो आप मुझे बता व्यक्ति दो नहीं। प्रशांत, आप भी। देखिए, ऐसा फिर है, आप ये तो क्या हुआ कि जितने मैं भी कुछ, जितने अगर भी आपको कुछ चैनल्स बुरा हैं, लगेगा तो फिर आप मेरे ऊपर जितने घेरेंगे भी- आप मुझे। जितने भी चैनल्स हैं अभी देश में, जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया कह के आप बहुत मुझे बढ़िया है, जनरलाइज करते रह रही गोदी मीडिया। कह रहे हैं तो हाँ? आपको आपको गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, गुस्सा तो आपको आया तो आप गोदी मीडिया पे चले आए नहीं। प्रशांत। अरे समझे ना, देखिए, जवाब आया आपके ना। पास था नहीं, आपको नटवर लाल बुला रहे हैं। इसमें क्या है? मैं तो कह रहा हूँ भाई बुला लो नटवर लाल, क्या दिक्कत है? आपको उस पे कोई जवाब नहीं कोई देना दिक्कत है, नहीं, कोई जवाब नहीं नहीं देना है, देना है। ठीक है। अब आप मुझे 2-3 चीजों का आप मुझे जरा जवाब दें प्रशांत। नंबर 1, व्हेन दिस एलिगेशन एंड दीज पेपर्स दैट द बीजेपी केम आउट विथ सेइंग कि आपने जमीन खरीदी, ठीक है, आप हर किसी के बारे में बहुत सारे अलग अलग एलिगेशन लगाए, अपने सम्राट चौधरी के बारे में बात करी, आपने अशोक चौधरी के बारे में बात करी, आपने बहुत लोग के अगेंस्ट एलिगेशन इस इलेक्शन सीजन में फटाफट लगाए। तो अब वो भी उलट रहे हैं, वो लोग भी अब बातें कर रहे हैं आपके बारे में। अब ये पेपर्स जो निकाल के वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने यहाँ पाटलिपुत्र में कुछ 11 कट्ठा जमीन खरीदी, उसकी रजिस्ट्रेशन के पेपर्स निकाल के कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने 9 करोड़ में ये जमीन खरीदी, मगर ये एक्चुअल प्राइस से बहुत कम है। बाकी सारी जो बैलेंस था वो क्या प्रशांत ने कैश में दिया, क्या किया क्या नहीं किया। अब देखिए, जब इस तरीके की बात प्रशांत किशोर के बारे में बोले, द मैन हु इज स्टैंडिंग इज अ बीकन ऑफ एंटी करप्शन, द पर्सन हु वांट्स टू चेंज बिहार, तो ये एलिगेशन लगेंगे तो क्या कहेंगे? इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आप जैसे पत्रकार बहुत लेट हैं, क्योंकि इस पर बिहार में पूरे सितंबर महीने में खूब चर्चा हुई, खूब चर्चा हुई। ये रेट 9 ही सुन करोड़ तो का लीजिए है। आप मेरी बात। बोलिए। खूब चर्चा हुई और बिना पूछे मैंने अपना सिर्फ इस जमीन का नहीं, अपने पूरे 3 साल का इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम, उसका स्रोत, वो सब पब्लिकली जारी कर I दिया। just have a specific question. Is that land worth 9 crore? Is it more? बिल्कुल, नाम बता देता हूं, जिस महिला ने बेचा है उससे जाकर बात कर लीजिए, वो दिल्ली में ही रहती हैं, तो ये डॉक्टर जो- हैं, और उन्होंने सवाल इतने ही तो में बेचा है और इतना ही उतने पैसा में उनको चेक बेचा दिया गया है ना? जी। तो जो वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जमीन 36 करोड़ की है, बाकी प्रशांत ने कैश में दिया है उन्हें। आप 36 करोड़ रुपया मुझे दे दीजिए, मैं अभी जमीन आपको दे देता हूं। जो कह रहे हैं, जो आरोप ये लगा रहे allegation हैं, पर आप 36 क्या छोड़िए। कहेंगे? तो ये आप मार्केट रेट, आप जो है रजिस्ट्री जो हुई है बहुत कम में हुई है, यही एलिगेशन है ना भाई इनका? कैसे कम में होगी? सरकारी रेट है, वो बस फिक्स है। हाँ, तो उतने सुन ही लीजिए पर मेरी आप बात, किए हैं। उतना ही पेमेंट पर चेक वो रेट है नहीं वहां चेक का। से, तो आप मुझे दे दीजिए ना वो पैसा। अगर आप ये कह रही हैं कि वो 30 करोड़ की जमीन है, 36 करोड़ की कह जमीन रही है, हूं जो कह रहा है, प्रशांत। जो कह रहा है, हाँ। तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि लोग कहते हैं कि आप गोदी मीडिया है, तो आपको बुरा लगा, तो वैसे वो कह रहे तो वैसे हैं आपको बुरा लग रहा है कि वो 36 करोड़ तो की वैसे जमीन आपको है। भी नहीं, बुरा सुन लग रहा लीजिए, है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो कह रहा है वो 36 करोड़ रुपए मुझे दे दे, मैं जमीन उसको अभी दे देता हूं। अच्छा, आप ये बात सही है या नहीं सही है? इनका नाम लेकर भी जितने आर्टिकल्स में पढ़ रही थी आपके बारे में, इनका नाम लेकर लिखा हुआ था, अयोध्या रामा रेड्डी, you have spoken about him? Is it true that he has given you 14 crores? Yes, is दिया that है, correct? दिया है, बिल्कुल हाँ, दिया है। दिया है। तो डोनेशन दिया है, इसमें क्या है? सिंपल और सिंपल डोनेशन है। बिल्कुल है, अच्छा, तो क्या है? वजह क्या हुई? वजह मेरे से उनकी पहले से दोस्ती है, वहाँ बहुत बड़े आदमी हैं, उनको उनके पॉलिटिकल करियर में मैंने 4 साल मदद की है, उनसे जाकर आप पूछ लीजिए। 14 करोड़ के बाद भी पैसा दिया है, आपको तो कम जानकारी है। तो कितना पैसा दिया आपको? 20 करोड़ रुपए दिया है उन्होंने। And that is for nothing. फॉर नथिंग क्या? There are no free lunches in this world. Prashant, there are no free lunches and you also know that. मैंने अपने बात ही नहीं, क्यों? तब तो फिर भाजपा को जितने लोग पैसा दे रहे हैं वो सब कुछ ना कुछ उसके बदले में लेते होंगे। लेते होंगे, मुझे क्या पता? लेकिन आपको ये पता है कि अयोध्या राम रेड्डी, आप तो मैं आपको बात, आपसे मैंने तो पूछ आपको रही हूँ कैमरे ना। पर बताया है हाँ। वहां पर। फिर वही बात है, आप दिल्ली से आते हैं पुराना रिसर्च करके, अयोध्या राम रेड्डी को लेकर सवाल किए गए और मैंने उसके स्किप नहीं किया, मैंने उनको प्रेस में, भरे प्रेस में बताया कि ये कौन व्यक्ति हैं, अभी के संसद में सबसे धनी एमपी हैं और इनके एमपी बनने में, इनके पॉलिटिकल करियर में प्रशांत किशोर ने मदद की है, उसके बदले में उन्होंने मेरे इस प्रयास में उन्होंने डोनेट किया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? That's about it. It's just the generosity of the heart. नहीं तो और क्या है? मैंने उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कोई उनको धंधा दिया है, कहीं ये उनकी जो पैरवी की है? जो नव युवा इंजीनियरिंग से पैसे आपको कंसल्टेंसी वाले मिले, नहीं, उसका तो काम किया है। हाँ, वो तो काम वो वही लोग पूछने की कोशिश नहीं, वो करें तो कि अलग काम इंजीनियरिंग है। में वो अलग है। इंजीनियरिंग का वो काम बिल्कुल नहीं अलग है, वो भी मैंने उसमें समझाया। आपने किस मैं बता चीज के पैसे रहा आपको हूँ, 11 मैंने करोड़ बता 2 घंटे के रहा मिले? हूँ, 2 प्रशांत? घंटे के नहीं मिले, सुन लीजिए मेरी बात। दे आर डूइंग ए रिसर्च हाँ। फॉर लास्ट मेनी ईयर्स
ऑन फंगिसाइड बेस्ड मशरूम फंगिसाइड बेस्ड वंडर फूड, जो कि एंटी एजिंग फूड बना रहे हैं। और ये इन्होंने 10 साल उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। जाएंगे कि किस तरह के लोग, जो कि जिसको भी मार्केट से संबंध है, जिसको भी लोगों के प्रेफरेंस से, अपने ब्रांडिंग से संबंध है, इसमें ऑड क्या है। प्रशांत किशोर को तो आप यही जानते हैं कि ये ब्रांड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है प्रशांत किशोर, ये तो आपके यही शब्द समझे। हैं। और एक हेल्थ एक्सपर्ट है प्रशांत किशोर।